नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की हरियाणा की ताज़ा खबरें। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हरियाणा से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें आपको सबसे पहले मिल सकें। हरियाणा में हिसार के एक्सीएन एसडीओ और जेई हुए सस्पेंड। डिप्टी स्पीकर बोले ऊपर से नीचे तक सारा सौदा खराब। कांग्रेस बीजेपी नेता बोलने को लेकर भिड़े। हरियाणा में खिलाड़ियों को मिलेगा कैश अवार्ड। 2023 पैरा एशियन गेम्स में लाए थे मेडल। खेल मंत्री ने मंजूर किए 32 करोड़ रुपए। हरियाणा के गुरुग्राम में एचवीपी स्कूल में बम की धमकी। पुलिस बम निरोधक दस्ते ने खाली करवाया। सर्च अभियान में कुछ नहीं मिला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने 2 अधिकारियों को घेरा। कृषि दफ्तर के बाहर दरी पर बैठाया। यूरिया की 2 गाड़ी मिलने पर माने। हरियाणा के हिसार होटल में महिला की आईडी मांगने पर की थी हत्या। हिसार में मैनेजर पर सुए से किया था हमला। हरियाणा के 10 जिलों में भारी बारिश। 9 में अलर्ट हुआ जारी। मकान की छत गिरी। 2 बच्चों समेत 5 परिवार के लोग दबे। सीवर ओवरफ्लो होने पर एसडीओ पार्षद भिड़े। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में किसानों ने 2 अधिकारियों को घेरा। कृषि दफ्तर के बाहर दरी पर बैठाया। यूरिया की 2 गाड़ी मिलने पर माने। हरियाणा के जींद में सरपंच के सिर में गोली मारकर हत्या की। कत्ल से पहले पुलिस को कॉल कर कहा था ये मुझे मार रहे, मेरी पिस्टल भी छीन ली, बचा लो। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एचएसजीएमसी में सहायता के नाम पर 3.75 करोड़ का गबन। प्रधान जिंडा ने संगत के बीच जाकर लगाए आरोप। बोले पैसा लौटाओ नहीं, नाम करेंगे सार्वजनिक। हरियाणा के सोनीपत में सीबीएसई नॉर्थ जोन 2 तीरंदाजी चैंपियनशिप। हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ियों ने जीते कई पदक। युवा धुरंधरों का शानदार प्रदर्शन। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिली श्रुति चौधरी। विकास मुद्दों को लेकर चर्चा की। बोली स्वरोजगार के लिए जरूरतमंद महिलाओं को सहायता राशि उपलब्ध कराई। गोल्डन टेम्पल को धमकी में हरियाणा का इंजीनियर पकड़ा। 2 कंपनियों में जॉब कर चुका। एसएचपीसी ने कहा गिरफ्तारी के बाद भी धमकी आई। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष बोले नए जिलों को लेकर सरकार कर रही मंथन। करनाल के गरोडा में विकास की 2 सौगातें। आधुनिक सामुदायिक हॉल बनेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम ने भगवत मान को बेचारा कहा। बोले उनको नहीं पता किसका डीएनए करना। ज्योतिषर अनुभव केंद्र का जायजा लिया। एचटेट परीक्षा नहीं बदले जाएंगे सेंटर। प्रदेश में 673 परीक्षा केंद्र बनाए। 30 और 31 जुलाई को होगी एचटेट परीक्षा। हरियाणा के यमुनानगर जिले के राजकीय स्कूल में पौधारोपण। स्काउट एंड गाइड्स की टीम रही शामिल। नाटक से दी पर्यावरण संरक्षण की सीख। हरियाणा में यमुनानगर की जगाधरी में नहर की पटरी से अवैध खनन जारी। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे विभाग। एक्सीएन बोले रास्ता बंद करवाएंगे। हरियाणा के सोनीपत जिले में फर्जी डेंटल इलाज करते पकड़ा गया। सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त रेड। 12वीं पास चला रहा था क्लिनिक। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य मंत्री ने लिया सिविल अस्पताल का जायजा। मरीजों का हालचाल जाना। आरती राव बोली सरकार गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधा देने को प्रतिबद्ध। हरियाणा के नारनौद के खेतों में जल भराव। किसानों का विरोध जारी। धान की फसल डूबी। गेहूं की बुआई पर संकट। 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। हरियाणा के रोहतक जिले में दिग्विजय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर हमला। बोले घर आई लक्ष्मी को मारी ठोकर। लोकसभा चुनाव से भी कम वोट मिले। हरियाणा के गुरुग्राम में अवैध डीजल भंडार का भांडाफोड़। खटावास में सीएम फ्लाइंग की रेड। टैंकर और डिस्पेंसर सील। फोरेंसिक सैंपल लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीईटी परीक्षा को लेकर छुट्टियां रद्द की। डीसी बोले मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अधिकारी और कर्मचारी। सीएमओ के सत्यापित मेडिकल सर्टिफिकेट से होगी मान्य। हरियाणा के कैथल से डाक कावड़ लेने 30 युवकों की टीम रवाना हुई। 23 जुलाई को करेंगे जलाभिषेक। 12.5 घंटे का समय निर्धारित हुआ। हरियाणा के फतेहाबाद पहुंची हरियाणा विधानसभा की सब्जेक्ट कमेटी। चिल्ली झील का जायजा किया। चेयरमैन बोले 8 करोड़ रुपए कहां गए यही नहीं पता। हरियाणा में सोनीपत के गोहाना में सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा का अभिनंदन। बोले सभी वर्गों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। सीएम सैनी ने व्यवस्थाओं को सरल बनाया।
हरियाणा में हिसार के हांसी के कुतुबपुर में ग्रामीणों ने जलघर को जड़ा ताला। 10 दिन से पानी की किल्लत, मुख्यमंत्री से मिलने की चेतावनी दी। हरियाणा के सोनीपत में शराब ठेके को किया सील। कोर्ट के सामने चल रहा था मंदिर कन्या स्कूल पास में, बार एसोसिएशन ने दाखिल किया केस। हरियाणा के सोनीपत में डीसी ने किया स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय का दौरा। 5000 साल पुरानी वस्तुएं होंगी प्रदर्शित। पुलिस सैनिक शैली भी बनाई गई। हरियाणा के नारनौल एयर स्ट्रिप का होगा विस्तार। डीसी ने ली मीटिंग। देश को एकत्रित एयर स्पोर्ट्स सेंटर गतिविधियों को बढ़ाने के हो रहे प्रयास। हरियाणा के भिवानी जिले में धर्मशालाओं को मिलेगी सौर ऊर्जा की सौगात। पिछड़ा वर्ग को 75% अनुदान, अन्य संस्थाओं को 50% की सहायता। हरियाणा के पंचकुला में बरवाड़ा के गुज्जर नेता भाजपा में हुए शामिल। 200 से अधिक साथियों के साथ ली सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष बडोली रहे मौजूद। हरियाणा के भिवानी में एसडीओ और पार्षद की हुई बहस। एमसी बोले पानी निकासी के लिए लगी मोटर हुई खराब। अधिकारी ने कहा सही काम कर रही। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सीयूएच में दिव्यांगों ने प्राप्त की पीएचडी की डिग्री। कुलपति ने की सराहना, बोले सफलता में दिव्यांगता बाधक नहीं। आगे की खबरें जानने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा के भिवानी में किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। बीमा क्लेम भुगतान के लिए एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। 350 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। हरियाणा के नारनौल में कावड़ियों के लिए मार्ग निर्धारित। नाकाबंदी कर संदिग्धों की जानकारी। हाईवे और शिविरों में तैनात किए गए पुलिसकर्मी। यमुनानगर में 47 सेंटरों पर होगी सीईटी की परीक्षा। 45,062 परीक्षार्थी होंगे शामिल। जरूरतमंदों को पुलिस राइडर देंगे पिक एंड ड्रॉप की सुविधा। हरियाणा के चरखी दादरी में सीईटी परीक्षा अभ्यर्थियों को मिलेगी निःशुल्क बस सुविधा। वेबसाइट पर बुक करानी होगी सीट। तैयारी में जुटा प्रशासन। हरियाणा के फरीदाबाद में नशा तस्करों के घरों पर छापेमारी। पुलिस के 150 जवान लगाए गए। चलाया गया सर्च ऑपरेशन। एमएलए बोले तस्करों पर उनकी पैनी नजर। हरियाणा के पंचकुला में 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ शुरू। 230 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे। मंत्री गंगवा ने स्पोर्ट्स सोसाइटी को 11 लाख रुपए दिए। हरियाणा के करनाल पुलिस अकेडमी में दीक्षांत समारोह। पीएसआई और ब्रेक रिशूटर को निर्देश ने दिलाए शपथ। जवानों को किया सम्मानित। हरियाणा के पलवल डीसी बोले सीईटी परीक्षा के लिए मुफ्त बस सेवा। अभ्यर्थी संग एक परिजन भी कर सकेगा यात्रा। इंटरचेंज पॉइंट की भी सुविधा उपलब्ध। हरियाणा के पलवल के स्कूल में आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया। एनडीआरएफ की टीम रही शामिल। बच्चों को सिखाए बचने के तरीके। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पहुंची स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। प्रदेश के 700 सीएचसी और पीएचसी होंगे दूरस्थ। बोली दवा की कमी नहीं, वितरण में सुधार की जरूरत। हर रोज इसी प्रकार हरियाणा से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।